मास्क काढना. हे यार आवाज भेजता है. आवाज चढ़ा रहा है. सर थोड़ा साउंड बढ़ा. ऑक्सीजन सेंसर या लैम्बडा सेंसर की जांच करने के लिए इसमें रेजिस्टेंस को चेक किया जाएगा. रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर 200 ओम पे रखना है. ऑक्सीजन सेंसर में कपलर लगा हुआ है, वो कपलर को डिस्कनेक्ट करना है. ऑक्सीजन सेंसर के कपलर में दो पिन है. पिन 1 और पिन 2 में मल्टीमीटर को कनेक्ट करना है. यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 यानी इंफिनिटी दिखाना चाहिए. अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 या गलत रीडिंग दिखाता है, इसका मतलब ऑक्सीजन सेंसर में फॉल्ट है या ऑक्सीजन सेंसर बदलने की जरूरत है. ये इंजन टेम्परेचर सेंसर है. ये सिलेंडर ब्लॉक असेंबली पे फिट किया हुआ है. इंजन के टेम्परेचर को सेंस करके पीसीयू को इन्फॉर्म करता है. ये इग्निशन टाइमिंग और ऑटो के ऑपरेशन को भी असिस्ट करता है. इसे चेक करने के लिए ये आपको गाड़ी से निकालना होगा. इसके लिए कपलर है. कपलर को आप लॉक को प्रेस करने के बाद कपलर से हटा देंगे और सेंसर को आप बाहर चेक कर सकते हैं. इंजन टेम्परेचर सेंसर को चेक करने के लिए इंजन टेम्परेचर के साथ सेंसर के साथ लगा हुआ कपलर बाहर निकालें. इंजन टेम्परेचर सेंसर में दो पिन है. दो पिन में आपको मल्टीमीटर का यूज करके चेक करना है उसका रेजिस्टेंस. तो मल्टीमीटर की जो सेटिंग है वो 20 के भी आपको रखना होगा और मल्टीमीटर को दोनों पिन के साथ चेक करना होगा. इसका रेजिस्टेंस नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे 8 और 10 के आसपास दिखेगा. जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस और कम मिलेगा, या फिर अगर टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस और बढ़ता है. इससे पता चल जाता है कि टेम्परेचर सेंसर जो है वो सही है. अगर रेजिस्टेंस सही नहीं दिखा रहा होगा या अगर कुछ भी नहीं दिखा रहा होगा रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर सेंसर को चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है. ये टीपीएस मतलब टोटल पोजीशन सेंसर है. ये फ्यूल मैनेजमेंट का ही एक भाग है. ये कार्बोरेटर पर लगा होता है. इसका काम टोटल पोजीशन सेंसर की जानकारी पीसीयू तक पहुंचाना होता है. मतलब टोटल बंद है, आधा खुला है या पूरा खुला है. इस
इग्निशन स्विच को ऑन करें। इग्निशन स्विच ऑन होने के बाद इनपुट वोल्टेज की जांच करें। इनपुट वोल्टेज 4.9 और 5.1 के बीच में होना चाहिए। अगर ये वोल्टेज सही आ रहा है इसका मतलब टीपीएस सेंसर में बैटरी का सप्लाई है। इसके बाद आपको आउटपुट वोल्टेज की जांच करनी होगी। आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए रेड प्रोब को 3 किलो वायर में लगाएंगे। 3 किलो वायर में लगाने के बाद कपलर को बिठा दें। याद रखिए मल्टीमीटर 20 वोल्ट पे होना चाहिए और इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए। कम एक्सीटर पे 1 वोल्ट से भी कम वोल्टेज मिलेगा और जैसे एक्सीटर फुल करेंगे उस कंडीशन में वोल्टेज 4 वोल्ट तक जाएगा। इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज सही है। अगर ये वोल्टेज इससे कम या ज़्यादा मिलता है इसका मतलब टीपीएस सेंसर में वोल्टेज सही नहीं है। हो सकता है टीपीएस सेंसर फॉल्टी हो, तो इससे इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की जांच करना जरूरी है। ये क्रैंक एंगल सेंसर है जो मैग्नेटो रोटर के पास लगा होता है। ये क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन और घूमने वाली स्पीड को नापने के बाद इंजेक्शन और इग्निशन टाइमिंग को निर्धारित करने के लिए ईसीयू को सिग्नल देता है। क्रैंक एंगल सेंसर चेक करने के लिए क्रैंक एंगल सेंसर में रेजिस्टेंस को चेक किया जाएगा। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर 2K पे सेट करना है। क्रैंक एंगल सेंसर से लगा हुआ कपलर को हटा देना है। इसमें रेड वाइट वायर और ब्लैक येलो वायर में मल्टीमीटर को कनेक्ट करना है। रेड वाइट वायर में रेड प्रोब और ब्लैक येलो वायर में ब्लैक प्रोब लगाना है। प्लैटिना और सीटी सीरीज में ये रेजिस्टेंस 195 और 235 के बीच में होना चाहिए। पल्सर और एवेंजर सीरीज में 345 और 385 के बीच में आता है। अगर ये रेजिस्टेंस सही है क्रैंक एंगल सही होगा। अगर रेजिस्टेंस गलत आता है कम या ज़्यादा तो क्रैंक एंगल सेंसर चेंज करने की जरूरत हो सकती है। ये ऑटो चोक है। यह सीवी कार्बोरेटर पर कार्डो सर्किट में काम करता है। जब इंजन ठंडी अवस्था में होता है तो रिच मिक्सचर की आपूर्ति करता है। इस ईसीयू से सिग्नल मिलता है तब यह ऑपरेट होता है। इसे चेक करते वक्त रेजिस्टेंस और बैटरी से सप्लाई देकर ऑपरेट करके चेक करना होता है। ऑटो चोक को चेक करने के लिए आपको ऑटो चोक से कपलर को हटाना पड़ेगा और उसके बाद फिर ऑटो चोक को बैटरी का सप्लाई देके चेक करेंगे ये ऑपरेट होता है या नहीं। तो जैसे आप इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पे ऑटो चोक ऑपरेट होते हुए आपको दिखेगा, मतलब ऑटो चोक ऑपरेट हो रहा है। इसमें दूसरा और चीज़ भी आपको चेक करना होगा। इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपको चेक करने के लिए मैं आपको अलग से प्रोसीजर बताता हूँ। ऑटो चोक को चेक करने के लिए मल्टीमीटर से उसका रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। मल्टीमीटर को आपको 200 ओम पे सेट करना होगा और 200 ओम पे सेट करने के बाद यहाँ पे कपलर में इसको कनेक्ट करना होगा और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 11 और 13 के बीच में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 11.5, इसका मतलब है ऑटो चोक का रेजिस्टेंस सही है। अगर वो ज़्यादा या कम अगर आता है 11 से कम या 13
13 से ज़्यादा तो ऑटो चोक इफेक्टिव हो सकता है, इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है। हेलो। जो एयर सोनाइट है ये कार्बोरेटर में लगा हुआ है, ये हवा और पेट्रोल के अनुपात को कंट्रोल करने के लिए इसे सेकेंडरी एयर सर्किट में फिट किया गया है। यह ECU की मदद से ऑपरेट होता है। यह हवा के प्रवाह को कंट्रोल करता है और हवा और पेट्रोल के अनुपात का आवश्यक स्तर बनाए रखता है। एयर सोनाइट को चेक करने के लिए एयर सोनाइट में सबसे पहले रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर की सेटिंग आपको 200 ओम्स पे रखना होगा और एयर सोनाइट के कपलर को हटा के वहाँ पे पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 में मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट करना होगा। एयर सोनाइट में जो रेजिस्टेंस है 48.6 और 59.4 के बीच में रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस सही है इसका मतलब एयर सोनाइट एकदम सही है। इसके बाद इसमें बैटरी का सप्लाई देके इसका ऑपरेशन को चेक किया जाएगा। ऑपरेशन चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हटा दें, कपलर को कनेक्ट कर लीजिए। कपलर कनेक्ट होने के बाद एयर सोनाइट में जो स्क्रू लगा है उसको निकाल दें, एयर सोनाइट को बाहर निकालें। इग्निशन स्विच को ऑन करके इसका ऑपरेशन की जांच करें। इग्निशन स्विच ऑन होने के बाद यहाँ पर साउंड आएगा टक 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 टक। एक और बार आप सुन सकते हैं। अगर ये साउंड आ रहा है इसका मतलब एयर सोनाइट का ऑपरेशन सही है। इसके बाद एयर सोनाइट को फिट कर दे। अगर डिफेक्टिव है तो एयर सोनाइट को रिप्लेस करने की जरूरत हो सकती है। ये एसटी कॉइल है। एसटी कॉइल मतलब हाई टेंशन कॉइल, कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इसमें दो कॉइल होती है, एक है प्राइमरी कॉइल जो ECU से करंट लेती है और दूसरी सेकेंडरी कॉइल है जो वोल्टेज को स्टेप अप करके स्पार्क प्लग में भेजता है। एसटी कॉइल चेक करने के लिए एसटी कॉइल प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को चेक किया जाएगा। प्राइमरी कॉइल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर 200 ओम्स पे सेट करना होगा। एसटी कॉइल के साथ ECU का सप्लाई डिस्कनेक्ट करना होगा। मल्टीमीटर के प्रोब को कनेक्ट करके चेक करना होगा प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस। रेड प्रोब आपको इनपुट में लगाना होगा, ब्लैक प्रोब आपको बॉडी अर्थिंग में लगाना होगा। इस वक्त जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 0.3 और 0.9 के बीच में होना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस सही है मतलब प्राइमरी कॉइल सही है। ऐसे ही आप सेकेंडरी कॉइल को भी चेक कर सकते हैं। सेकेंडरी कॉइल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20K पे रखा जाएगा। 20K पे रखने के बाद एसटी कॉइल के आउटपुट को डिस्कनेक्ट करना होगा। आउटपुट से स्पार्क प्लग कैप डिस्कनेक्ट करना है। मल्टीमीटर के प्रोब को कनेक्ट करना होगा। रेड प्रोब आउटपुट वायर है और रेड ब्लैक प्रोब अर्थिंग में कनेक्ट करना होगा। इस वक्त रेजिस्टेंस 4.5 और 6.5 के बीच में होना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस सही है इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल सही है। अगर ये रेजिस्टेंस सही नहीं आता तो एसटी कॉइल को रिप्लेस
दोनों कराओ। शांत बस आहे. जो भी पल्स होती है सिग्नल आती है उसको कन्वर्ट करके ये मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है और एक शाफ्ट ऊपर नीचे घूमता है अंदर, जिसकी वजह से एयर जो है इनलेट एयर जो है जो आती है आईडी मशीन में वो कंट्रोल होता है। यह ECU मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, इसे इंजन कंट्रोल यूनिट भी कहा जाता है। यह फ्यूल इंजेक्शन व्हीकल में EPM 44 के नाम से जाना जाता है। यह सेंसर से इनपुट सिग्नल लेता है और एक्चुएटर को कंट्रोल करता है। ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क जैसा है जिसमें स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किए हैं। इसे अलग करने के लिए आपको ये 2 बोल्ट्स निकालने होंगे। इसमें रबर बूट्स आते हैं, ये रबर को आपको अलग करना होगा ECU से। इसमें क्लिप है, वो क्लिप को अलग करेंगे और रबर को निकाल देंगे। वायरिंग हार्नेस से अगर ECU अलग करना है उस वक्त आपको ये ब्लॉक को प्रेस करना पड़ेगा, मामा अलग करना पड़ेगा आपण ही बंद ठेवा, एकच राहू दे, ही बंद ठेवा. जो पेट और इसको लिफ्ट करने के बाद ECU को यहाँ से पुल करके ECU को निकाल सकते हैं। वायरिंग हार्नेस में ECU अगर आपको फिट करना है उस वक्त ECU में यहाँ पर टॉप मार्क लिखा हुआ है। ये टॉप मार्क आपको वायरिंग हार्नेस के ECU कवर के साथ मैच करना होगा। यहाँ पर आपको टॉप मार्क दिखता है, उस वक्त आपको ये फ्लैप सीध में लेना होगा और टॉप मार्क मैच करते वक्त इसको इंसर्ट करना होगा और क्लिप को लॉक करना होगा। उसके बाद रबर बूट को इंसर्ट करेंगे। ये रबर बूट जो है वो प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे पानी या धूल मिट्टी डायरेक्टली ECU में ना जाए, इसके लिए प्रोटेक्टिंग कवर है। इसको अच्छे से लॉक होने के बाद माउंटिंग बोल्ट्स लगा देंगे। माउंटिंग बोल्ट्स में वॉशर के साथ माउंटिंग बोल्ट्स को टाइट करना है। डोमिनार 400 और डोमिनार 250 में TPS सेंसर को
इग्निशन स्विच को ऑन करना होगा और किल स्विच भी ऑन होना चाहिए। इस वक्त वोल्टेज 5 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, मतलब 4.9 और 5.1 के आसपास वोल्टेज आना चाहिए। इसके बाद आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए रेड प्रोब ब्लैक किलोवाट में लगाना है। यह वोल्टेज 0.35 और 0.65 के बीच में आना चाहिए। इस वक्त एक्सीलरेटर बढ़ा के चेक करेंगे। यह वोल्टेज 4.10 से 4.60 के आसपास जाना चाहिए। अगर ये वोल्टेज सही है, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज सही है। अगर ये वोल्टेज सही नहीं आता तो टीपीएस सेंसर या इसकी वायरिंग चेक करने के बाद रिप्लेस करने की जरूरत हो सकती है। डोमिनर 400 और डोमिनर 250 मॉडल में ईएमएफ सेंसर को चेक करना है। ईएमएफ सेंसर में रेजिस्टेंस, इसके अलावा इनपुट और आउटपुट वोल्टेज चेक करना होगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर 20K पे सेट करना होगा। ईएमएफ सेंसर से कपलर को हटाना होगा। मल्टीमीटर के प्रोब पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 में कनेक्ट करना होगा। ईएमएफ सेंसर में रेजिस्टेंस 1.5 और 2.5 के बीच में आना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस सही है तो ईएमएफ सेंसर सही है। इसके बाद इनपुट वोल्टेज चेक किया जाएगा। इनपुट वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हटा दें। मल्टीमीटर 20 वोल्ट पे कनेक्ट करना है। कपलर को कनेक्ट कर लीजिए। मल्टीमीटर के प्रोब रेड प्रोब पिन ब्लैक वायर में और ब्लैक प्रोब ब्लैक येलो वायर में कनेक्ट करना है। इस वक्त इग्निशन स्विच और किल स्विच ऑन होना है।
चाहिए